पिछली वीडियो तक हमने 10 एग्जांपल्स जो हैं वो कंप्लीट कर लिए थे रिलेटेड टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस वीडियो में हम 11th एग्जांपल शुरू करेंगे। ओके, तो ये देखते हैं कि ये लीनियर है या नॉन लीनियर है। तो ये है इक्वेशन आपको दी गई है dy बाई डी एक्स प्लस साइन ऑफ dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। ये नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। क्यों? क्योंकि ये हमारा फिफ्थ जो हमारी कंडीशन है वो फुलफिल नहीं करती है। फिफ्थ कंडीशन क्या कहती है कि नाइदर डिफरेंशियल कोफिशिएंट नॉर डिपेंडेंट वेरिएबल आर इन ट्रांसेंडेंटल फॉर्म। लेकिन आप ये देख सकते हैं कि हमारा ये जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट डी वाई बाई डी एक्स है ये किस फॉर्म में है? ट्रांसेंडेंटल फॉर्म में। तो ये हमारा नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी, राइट। इसके बाद में जो 12th एग्जाम्पल है डी थ्री वाई बाई डी एक्स थ्री प्लस टू डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। ये सभी की सभी हमारी कंडीशन फुलफिल करती हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। जो हमारे फर्स्ट कंडीशन थी वो क्या थी कि डिग्री ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट इन ईच टर्म इज़ 1। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि डिग्री ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट हर टर्म में 1 है ना। इसका ऑर्डर 3 है लेकिन डिग्री 1 है। इसका ऑर्डर 2 है लेकिन डिग्री 1 है। ऑर्डर 1 है और डिग्री 1 है। तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स हर टर्म में डिग्री 1 है। तो फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो जाती है। सेकंड क्या कहता है कि डिग्री ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल इन ईच टर्म शुड बी 1। तो अगर हम डिपेंडेंट वेरिएबल की बात करें तो डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे एग्जिस्ट फ्री कर ही नहीं रहा है, मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल y अलग से यहाँ पे है ही नहीं। तो इसीलिए सेकंड कंडीशन भी अपने आप फुलफिल हो जाती है। जो हमारी थर्ड कंडीशन है वो क्या कहती है कि देयर शुड नॉट बी एनी टर्म कंटेनिंग प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट विद डिपेंडेंट वेरिएबल। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ऐसी कोई भी टर्म नहीं है जिसमें डिफरेंशियल कोफिशिएंट और डिपेंडेंट वेरिएबल का प्रोडक्ट हो। मतलब y के टर्म के साथ में अगर डिफरेंशियल कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो रहा होता तो हम उसको नॉन लीनियर बोलते, लेकिन यहाँ पे y का टर्म मल्टीप्लाई हो ही नहीं रहा है। तो थर्ड कंडीशन भी फुलफिल हो जाती है। अब फोर्थ कंडीशन हमारी क्या कहती है कि देयर शुड नॉट बी एनी टर्म कंटेनिंग प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट विथ ईच अदर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कोई भी दो डिफरेंशियल कोफिशिएंट आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो रहे हैं। तो इसीलिए फोर्थ कंडीशन भी हमारी फुलफिल हो जाती है। और लास्टली हमारी कंडीशन क्या है फाइनली, नाइदर डिफरेंशियल कोफिशिएंट नॉर डिपेंडेंट वेरिएबल आर इन ट्रांसेंडेंटल फॉर्म। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कोई भी हमारी यहाँ पे साइन एक्स या साइन वाई या कॉस वाई या फिर साइन इनवर्स वाई बोले या लॉग के फॉर्म में कोई भी आपका डिपेंडेंट वेरिएबल या फिर डिफरेंशियल कोफिशिएंट प्रेजेंट नहीं है। इसीलिए ये हमारी फिफ्थ कंडीशन भी फुलफिल होती है और इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। उसके बाद में अगर हम 13th एग्जाम्पल की तरफ बढ़ें तो 13th क्या कहता है कि एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 3 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई स्क्वेयर। तो अगर हम इसको देखें तो ये हमारी नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। क्यों कहलाएगी? क्योंकि अगर हम इसको डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, थ्रू आउट इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डी वाई बाई डी एक्स के साथ, राइट। मैं आपको एक करके भी दिखा देता हूँ। जैसे मैं 13th में यहाँ पे इस एग्जाम्पल को लिखूँ कि ये क्या है आपका एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 3 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई स्क्वेयर, राइट। तो अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जिस्ट करना है तो ये कैसे कम करेंगे? मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय, हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई डी वाई बाई डी एक्स ऑन बोथ साइड्स। तो अगर हम बोथ साइड्स इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 3 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, राइट। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स का टर्म कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आया, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स द होल स्क्वायर प्लस 3 इक्वल्स टू वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारी फर्स्ट कंडीशन ही फुलफिल नहीं हो रही है। हमारी जो फर्स्ट कंडीशन है वो क्या कहती है कि जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, जितने भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट है उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए 1, लेकिन यहाँ पे इसकी डिग्री क्या निकल के आ रही है 2। तो ये हमारी नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ओके, ये हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ना हो के हमारी क्या हो जाएगी, ये नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब 14th एग्जाम्पल अगर हम देखें
तो d3y/dx3 माइनस 3d2y/dx2 प्लस 2dy/dx रेज टू पावर 4। अब हम यहीं पे देख सकते हैं कि इसकी तो डिग्री, इस डिफरेंशियल कोफिशिएंट की डिग्री 1 थी, इसकी भी 1 थी, लेकिन इसकी डिग्री कितनी हो गई 4। तो इसीलिए फर्स्ट कंडीशन फुलफिल नहीं हो पा रही है और ये हमारी है नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर अब हम बढ़ते हैं हमारे 15th एग्जाम्पल की तरफ, तो जो हमारा 15th एग्जाम्पल है वो क्या कहता है, d2y/dx2 माइनस साइन x dy/dx प्लस 7 इक्वल्स टू 0। ये हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि ये पूरे पांचों कंडीशन फुलफिल करती है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर यहाँ पे साइन x की जगह साइन y होता, यहाँ पे ये साइन x होगा, ओके। तो अगर ये साइन x की जगह यहाँ पे साइन y होता तो ये हमारी नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती। लेकिन हम यहाँ पे देख सकते हैं कि in each term the degree of differential coefficient is 1। फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो जाती है। उसके बाद में कोई यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल भी प्रेजेंट नहीं है। उसके बाद में कोई दो डिफरेंशियल कोफिशिएंट का प्रोडक्ट भी नहीं हो रहा है। उसके बाद में नेक्स्ट अगर हम देखें तो और फिफ्थ कंडीशन भी सेटिस्फाई होती है क्योंकि ये ट्रांसेंडेंटल फॉर्म में नहीं है। तो ये हमारी कहलाई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके बाद लास्ट एक एग्जांपल और देख लेते हैं। cos x d2y/dx2 प्लस y dy/dx माइनस cos x इंटू 10x इक्वल्स टू 7। अब यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पे y इंटू dy/dx है। तो अगर हम देखें तो हमारी यहाँ पे कौन सी कंडीशन नहीं फुलफिल होती है, यहाँ पे हमारी थर्ड कंडीशन फुलफिल नहीं होती है। देयर शुड नॉट बी एनी टर्म कंटेनिंग प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट विद द डिपेंडेंट वेरिएबल। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं कि जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट dy/dx है वो किसके साथ मल्टीप्लाई है, डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई है, मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट हो रहा है। इसीलिए सेकंड कंडीशन फुलफिल ना होने के कारण हमारी ये डिफरेंशियल इक्वेशन है नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आई होप ये आपको पूरे एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे। थैंक यू।